दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपसे बिजनेस ओनर्स की वे 3 मुख्य प्रॉब्लम्स शेयर करने जा रहा हूं जो कि उनके बिजनेस की ग्रोथ में बहुत बड़ी बाधा बनी हुई हैं। आप जानते ही हैं कि हजारों स्मॉल बिजनेसेस हर साल बंद होते हैं और या फिर स्ट्रगल करते रहते हैं। अधिकांश बिजनेस ओनर्स को यह लगता है कि मार्केट कंडीशंस की वजह से या फिर पैसा ना होने की वजह से या फिर और दूसरे बाहरी कारणों की वजह से उनका बिजनेस अटक रहा है और वे ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। परंतु असली समस्या कहां है, यह बात उन्हें पता ही नहीं है। दोस्तों, मेरा नाम है राकेश शर्मा और मैं एक बिजनेस कोच, कंसल्टेंट और परफॉर्मेंस साइकोलॉजी एक्सपर्ट हूं। तो चलिए दोस्तों, उन 3 प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं जो कि आपके बिजनेस को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करती हैं और आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। मैं सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। एसएमई बिजनेस ओनर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनके यहां क्लॉक स्पीड बहुत ही धीमी है। उनके यहां काम बहुत ही धीमी रफ्तार से होता है। निर्णय लेने में बिजनेस ओनर्स और बिजनेस लीडर्स बहुत ही धीमे होते हैं, बहुत ही कॉशियस होते हैं और वह यह समझ ही नहीं पाते कि उन्हें कोई निर्णय लेना चाहिए कि नहीं। इसकी वजह से वे अनेकों अपॉर्चुनिटीज गंवा बैठते हैं और जब निर्णय ले लेते हैं उसके बाद उनको एग्जीक्यूट करने में भी बहुत ही धीमी रफ्तार होती है। वे पहले तो किसी भी डिसीजन को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई रणनीति बना ही नहीं पाते हैं और अगर बना भी लेते हैं तो उसको बहुत ही धीमे धीमे इंप्लीमेंट करते हैं जिससे कि बहुत अधिक समय व्यर्थ हो जाता है। यह धीमी गति सभी कर्मचारियों की आउटपुट को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करती है। कर्मचारी निराश हो जाते हैं और एक दूसरे पर यह आरोप लगाते रहते हैं कि दूसरे लोग उनकी मदद नहीं कर रहे, इस वजह से वह भी अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। इस व्यवहार को ठीक करने के लिए आपको सिर्फ यह करना है कि हर एक गतिविधि के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें और इनका एग्जीक्यूशन उन समय सीमाओं के हिसाब से भी करें और साथ ही हर एक गतिविधि की एक जिम्मेदारी भी लोगों को दें। समय सीमा यानी कि डेडलाइन की जिम्मेदारी किस आदमी ने पूरी की और किसने नहीं पूरी की, इसका रिव्यू टाइम टू टाइम करते रहें और जो लोग अपने काम को समय पर पूरा कर लेते हैं उनको पुरस्कृत अवश्य करें, उनको रिवार्ड और रिकॉग्नाइज अवश्य करें। और साथ ही जो सीनियर बिजनेस लीडर्स हैं उन्हें चाहिए कि वे रोल मॉडल के रूप में अपने काम को तेजी से डिलीवर करें। दूसरा प्रॉब्लमेटिक व्यवहार है इंटीग्रिटी की कमी। इंटीग्रिटी का मतलब सिर्फ ईमानदारी और एकनिष्ठा नहीं है, बल्कि इंटीग्रिटी का मतलब है कि जो आपने कहा वैसा ही आपने किया, यानी कि आपके शब्दों और आपके काम में एक रूपता होनी चाहिए। परंतु अधिकांश बिजनेस लीडर्स अपने शब्दों को महत्व नहीं देते। वे कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। वे आज मीटिंग सेट करते हैं और 2 घंटे बाद ही उस मीटिंग को डेफर कर देते हैं या फिर कैंसिल कर देते हैं। कस्टमर को कल तक कोटेशन भेजने का वायदा करते हैं, परंतु वह कोटेशन 1 हफ्ते तक भी जाती नहीं है। कस्टमर को 4 दिन बाद माल डिलीवरी का वायदा करते हैं, परंतु पता लगता है कि वह माल 1 हफ्ते तक या 10 दिन तक भी नहीं गया है। इस तरह के व्यवहार से बिजनेस को बहुत ही अधिक नुकसान होता है, क्योंकि ऐसा करने से आपकी स्वयं की और बिजनेस की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी रहती है। इसके लिए आपको यह चाहिए कि आप स्वयं एक रोल मॉडल के रूप में काम करें, अपने शब्दों को पूरी वैल्यू दें और साथ ही साथ अपने कर्मचारियों को इंटीग्रिटी की ट्रेनिंग भी दिलवाएं।
जब वह आपको अपने शब्दों पर खरा उतरता हुआ देखेंगे तो वे खुद भी इंटीग्रिटी में ही व्यवहार करेंगे। साथ ही आप यह जांचना और मापना शुरू कर दीजिए कि आप अपने कस्टमर्स को दिए गए कमिटमेंट पर कितने % खरा उतर रहे हैं। माल की डिलीवरी आपने कमिटमेंट के हिसाब से कितने % टाइम करी। आपने कितनी बार अपने वेंडर्स को कमिटेड टाइम पर पेमेंट किया। अपने एम्प्लॉइज को कितनी % बार आपने कमिटेड टाइम के हिसाब से एक्सपेंस डिसबर्समेंट किया। और ध्यान रखें, कोई भी वायदा करने से पहले यह पूरी तरह से सुनिश्चित कर लें कि आप उस वायदे को पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप गलत वायदे करने से बच जाएंगे और आप पूरी तरीके से इंटीग्रिटी पर खरे उतरेंगे। और हां, अगर बाय चांस आपको मालूम है कि आपने जो वायदा किसी से किया है उसको आप पूरा नहीं कर पा रहे, तो जैसे ही आपको ये पता लगता है कि उस वायदे को आप पूरा नहीं कर पाएंगे तो तुरंत ही फोन करके उनको बता दें, जिससे कि उन्हें जो भी एक्शंस लेने हैं अपने एंड पर ले लें। बिजनेस ओनर्स का एक जो तीसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि वे बिजनेस के केंद्र को केवल और केवल पैसा ही मानते हैं। सारे डिसीजंस उनके पैसे के हिसाब से ही होते हैं और इस कारण से वे बहुत सारे ऐसे सेल्स ऑर्डर ले लेते हैं जो कि उन्हें मालूम है कि वो शायद पूरे ही नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि उनके दिमाग में पूरी तरीके से पैसा ही केंद्रित है, इसलिए वे ऐसे वायदे भी करते हैं कि हम लोग आपको A ग्रेड का माल देंगे, परंतु एक्चुअली में वो उनको B ग्रेड माल सप्लाई कर देते हैं। तो वे प्राइस तो चार्ज करेंगे A ग्रेड का और माल सप्लाई करेंगे B ग्रेड। और अगर आप उनसे पूछें कि ऐसा आपने क्यों किया तो आपको बताएंगे कि बिजनेस में ये थोड़ा बहुत तो चलता ही है। लेकिन यह रवैया गलत है। वास्तविकता यह है कि बिजनेस का केंद्र कस्टमर होता है। आपके जो भी निर्णय हैं वे कस्टमर को दिमाग में रखकर ही लिए जाने चाहिए। अगर आप अधिक से अधिक कस्टमर्स को बेहतर से बेहतर सुविधा और सर्विस देंगे तो आपके पास पैसा खुद ही चला आएगा। कस्टमर को पूरी सर्विस और प्रोडक्ट कमिटमेंट के हिसाब से दीजिए। उन्हें किसी भी प्रकार का धोखा न दें, किसी भी प्रकार की चीटिंग न करें। इन बिजनेस कस्टमर इज द गॉड। कस्टमर बिजनेस का भगवान है। अगर आप अपने कस्टमर को धोखा दे रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आप भगवान को धोखा दे रहे हैं। अगर आप कस्टमर को किसी भी प्रकार से चीट करते हैं तो फिर यह आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वह कस्टमर दोबारा भी आपके पास में लौट करके आएगा और अपना बिजनेस आपको देगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई 3 मुख्य प्रॉब्लम्स को अगर आप अपने बिजनेस में ठीक करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। और हाँ, मैं आपकी पर्सनल ग्रोथ और बिजनेस ग्रोथ के लिए और भी दूसरे वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।